मेहनती चिड़िया और सुस्त कौवा। एक जंगल में एक दरख्त था जिस पर एक कौवा और चिड़िया रहते थे। चिड़िया बहुत मेहनती और जफाकश थी, जबकि कौवा सुस्त और काहिल था। एक दिन चिड़िया ने सोचा कि मेरा घोंसला तो तिनकों से बना है, अगर बारिश आ गई तो वो टूट जाएगा। फिर मैं क्या करूँगी? मुझे अपने लिए एक पक्का घर बना लेना चाहिए ताकि नुकसान से बच सकूं। चिड़िया ने दिन रात मेहनत करके सामान इकट्ठा किया और अपना घर बना लिया। वो बहुत खुश थी, इसलिए अपने पड़ोसी कौवे को मिठाई देने गई। कौवा लालची था, इसने चिड़िया के हाथ में मिठाई देखी तो सोचा कि इसके साथ अच्छा बर्ताव करूँगा, इसलिए उसे कहने लगा, आओ आओ चिड़िया बहन, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई, कहो कैसे आना हुआ। चिड़िया बोली, मैं आपके लिए मिठाई लाई हूँ। कौवे ने खुशी से मिठाई खाई और बोला, वाह बहुत मज़ा आया। चिड़िया बोली, आपने ये तो पूछा ही नहीं कि मैं मिठाई किस लिए लाई हूँ। कौवा बोला, हाँ हाँ बताओ क्यों लाई हो। चिड़िया बोली, मैंने दिन रात मेहनत करके अपना घर पक्का कर लिया है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। कौवा चूंकि खड़ूस था, इसलिए मुबारक दिए बिना ही बोला, अच्छा अच्छा ठीक है, अब मेरे आराम का वक्त है, तुम जाओ यहाँ से। चिड़िया को इसकी बात बहुत बुरी लगी और सोचने लगी कि कौवे ने तो मुझे मुबारक भी ना दी। खैर चलो, अल्लाह का शुक्र है मेरा घर तो महफूज है। कुछ दिनों बाद बहुत ज़्यादा बारिश हुई और बारिश में कौवे का घर बह गया। चिड़िया की मेहनत रंग लाई और इसका घोंसला घर महफूज रहा, जबकि कौवे का घोंसला टूट चुका था। वो मदद लेने चिड़िया के पास गया और कहने लगा, मैं भीग रहा हूँ, चिड़िया बहन मेरा घोंसला टूट गया है। चिड़िया बोली, कौवे भैया कोई बात नहीं, आप अपना घोंसला मुरम्मत होने तक मेरे घर में कुछ दिनों तक ठहर सकते हैं। इसने सोचा कि कौवे भैया को अपने पास रखकर उसका ख्याल रखूंगी तो वो खुश हो जाएगा, लेकिन कौवे ने तो लालच के मारे वहीं पर अपना ठिकाना बनाने की तरकीबें सोचीं और आखिर उसके घर के अंदर दाखिल हुआ। जब वो घर में गया तो चिड़िया ने उसकी खिदमत शुरू कर दी। पहले उसने उसको गर्मा गर्म सूप दिया और फिर खाने के लिए कुछ मज़ेदार चीज़ें बनाने लगी। कौवे ने मज़े से खाना खाया और फिर सोचा कि अब मैं आराम कर लेता हूँ। चिड़िया ने कौवे को आरामदेह बिस्तर भी फराहम किया। जब कौवा आराम करने लगा तो उसने सोचा, वाह वाह, ये तो बड़ा सुकून और आरामदेह घर है, अब मैं यहीं रहूँगा। उसने अपने दिन में तरकीबें सोचनी शुरू कर दी। उधर चिड़िया बहुत ही रहमदिल और मेहमान नवाज थी। 3 दिन तक उसने कौवे की खूब खिदमत की और चौथे दिन कहने लगी, कौवे भैया अब बारिश रुक गई है, हमें आपका घर मुरम्मत करना चाहिए। लेकिन कौवे ने बीमारी का बहाना बनाया और बोला कि आज तो मेरी तबीयत ख़राब है, मैं घर नहीं बनाने जा सकता। चिड़िया ने उसे खिचड़ी खिलाई और ख़ुद उसका घर बनाने चली गई। यहाँ कौवे ने चिड़िया का सारा खाना खा लिया और सो गया। चिड़िया घर आई तो खाने को कुछ ना था, वो भूखी ही सो गई। अगले दिन चिड़िया ने कौवे से कहा कि मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज़ है। कौवा घबरा गया। जब कौवे ने अपना घर मुरम्मत हुआ देखा तो उसे दिल ही दिल में बहुत गुस्सा आया और वो सोचने लगा कि आज रात का खाना तो मैं इस चिड़िया के घर ही खाऊंगा। शाम को इसने चिड़िया से कहा कि मेरे घोंसले पर एक सांप ने हमला कर दिया है, तुम आज रात मुझे अपने पास रहने दो, मुझे भूख लग रही है। चिड़िया को कौवे पर शक हो गया कि इस सुस्त कौवे को मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत हो गई है। खैर अगले दिन चिड़िया ने कौवे पर नज़र रखने का सोचा। इसने देखा कि कौवा अपने ऊपर सुर्ख रंग डाल रहा है। उधर चिड़िया ने सोचा कि अब तो मुझे कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। जैसे ही कौवा चिड़िया के घर आया तो वो हड़बड़ाकर बाहर निकली और बोली कि इस दरख्त पर किसी का साया है और उसने मुझे धमकी दी है कि यहाँ जितने भी परिंदे हैं मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, इसलिए मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, तुम भी अपना इंतज़ाम कर लो। कौवे ने सोचा कि भूत वूत तो होते ही नहीं हैं, बेवकूफ़ चिड़िया तो खुद ही यहाँ से चली गई, अब मैं उसके घर में आराम और सुकून से रहूँगा। जैसे ही रात हुई तो दरवाजे पर दस्तक हुई। कौवा घबरा गया। इसने पूछा, कौन है दरवाजे पर? बाहर से आवाज़ आई, मैं इस दरख्त का भूत हूँ, तुझे खा जाऊंगा। कौवा घबराकर बोला, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मेरी जान बख्श दो। भूत बोला,
اگر جان بچانا چاہتے ہو تو صبح ہوتے ہی یہاں سے چلے جانا۔ کوے نے ساری رات ڈر کر گزاری اور صبح ہوتے ہی یہاں سے کہیں دور چلے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے چڑیا کو بہت ڈھونڈا۔ جیسے ہی چڑیا ملی اس نے چڑیا سے کہا کہ چڑیا بہن، تم بالکل صحیح کہہ رہی تھی، یہاں تو سچ میں کوئی بھوت ہے۔ مجھے تو رات کو بہت ڈر لگا، اس لیے میں تو یہاں سے بہت دور جا رہا ہوں۔ کوے نے اپنی سستی اور لالچ کی وجہ سے جو ٹھکانہ تھا وہ بھی کھو دیا اور ادھر ادھر مارا گھر کے لیے پھرنے لگا کہ اسے کوئی نیا ٹھکانہ مل جائے۔ ادھر چڑیا اپنے گھر میں خوشی خوشی آرام سے رہنے لگی۔ پیارے بچوں، سستی اور کاہلی ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتی اور محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ اس لیے ہمیں بھی کسی کام میں سستی اور کاہلی نہیں کرنی چاہیے اور ہر کام کو محنت اور جفاکشی کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ ہماری بھی محنت رنگ لائے اور ہم اپنی منزل تک پہنچ سکیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ لائک، شیئر، سبسکرائب۔